सही है। तंत्रिका तो वही चलाए अरे हट जा भैया वो अरे रुको, काली घंटी नीला बोल, गुरु जी की दक्षिणा, नानी जी की वंदना बोल, गुरु जी। तांत्रिक जैसे कि आप सब जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ जो हमें मेडिकल की दवाई छूटने के लिए इधर हट के खड़े हो, तमीज बदतमीज अरे इधर हट के खड़े हो यार, मूर्ख इंसान, पता नहीं कहाँ से आ जाएगा।
बैक्टीरिया को तेजी से खत्म करने का प्रयास किया जाता है। और इस दौरान स्वास्थ्यकर्ता प्रतिदिन व्यक्ति को एक गोली देता है और उसे वह स्वास्थ्य केंद्र में ही खानी होती है और उसे प्रतिदिन आना पड़ता है और यह प्रक्रिया 2 महीने तक चलती रहती है। द्वितीय चरण में कंटिन्यूएशन फेज होता है। इस दौरान रोगी को हफ्ते में 1 दिन आना पड़ता है। इसमें स्वास्थ्यकर्ता उसे अपना एक दवाई का पत्ता देता है जो कि 8 दिन तक चलता है और उस दवाई को टाइम से खाना होता है। प्रत्येक दिन एक गोली टाइम से खानी होती है। इसके बाद में जब 8 दिन के बाद वह दवाई खत्म हो जाती है तो मरीज को स्वास्थ्य केंद्र जाकर उस दवाई के खाली पत्ते को जमा करना होता है और उसे उस दिन दूसरी दवाई दी जाती है जो कि उसे फिर अगले 1 हफ्ते तक खानी होती है। यह प्रक्रिया 4 से 5 महीने तक चलती रहती है। इसमें व्यक्ति के अंदर संक्रमण फैलाने की और जो ड्रग रेजिस्टेंस जो दवाइयों के द्वारा टीबी होती है उससे निवारण करने की क्षमता मिलती है और व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सरकारी स्वास्थ्य चिकित्सालयों में इसकी सुविधा मुफ्त है। टीबी का इलाज स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त दिया जाता है। तो आप लोग सरकार की सहायता करें और अगर किसी को भी 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रहती है तो वह अस्पताल जाए और चिकित्सक से परामर्श ले और सारी जांचें कराए और नियमपूर्ण अपनी पूरा डॉट थेरेपी का इलाज ले जिससे कि यह बीमारी आगे ना फैले, क्योंकि आपके घर में छोटे बच्चे भी होंगे। अगर आप खांसेंगे छींकेंगे तो यह संक्रमित बीमारी है जो कि खांसने छींकने जूठा खाने से भी फैलती है और अगर ऐसे फैलेगी तो हम इसका कभी भी निदान नहीं कर पाएंगे। इसमें आप लोगों का बहुत अधिक सहयोग होगा और विश्व स्तर पर टीबी से मुक्त करने पर सहायता मिलेगी। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग अपने